सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज 11 अक्टूबर रविवार, परम जी के पास नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए P3Y करना है। आज सबको परम जी का आशीर्वाद रहे। इस ऑडियो और वीडियो द्वारा P3Y सबको समझाने का मेरा प्रयत्न है। तो उससे पहले सब नमस्कार करें परम जी को। परम जी और उनके साथ परम जी के पावन चरण हैं। तो आर्थिक समस्या अपने परिवार की हो तो परम जी के चरण के पास आप मांग सकते हैं। परम जी से जब भी आप लाभ लेते हैं, मैं मेरा परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम प्रतिमा चौहान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूं और परम जी की शक्ति का, परम जी की विद्या का 30 ईयर से 30 साल से मैं लाभ ले रही हूं। आज तक बहुत सारे काम परम जी ने मेरे बनाए हैं। तो परम जी के पास कब मांगना है, क्या मांगना है, और आप अभी ऑडियो वीडियो द्वारा जो परम योग सीख रहे हैं, मेरी सलाह चाहिए आपको। कई ऐसे काम होते हैं कि जिसमें आपको एडवाइस चाहिए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। पहला नंबर व्हाट्सएप नंबर है 7574849701। दूसरा नंबर है 9426444894। तीसरा नंबर है 9327429101। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। परम जी के पास आप P3Y सीख रहे हैं। आगे ज़्यादा आपको माहिती चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो परम धाम है गुजरात में। पहला परम धाम प्लॉट नंबर 124 पूनम नगर सोसाइटी, बतार रोड, सूरत। दूसरा परम धाम प्लॉट नंबर 3 आनंद नगर सोसाइटी, कैलाश नगर, सग्रामपुरा, सूरत। तीसरा परम धाम है प्लॉट नंबर 4950 वर्धमान गैस एजेंसी के सामने, SV रोड, उमरगांव पुलिस स्टेशन के पास, उमरगांव, गुजरात, भारत। जब भी आप P3Y सीख रहे हैं, अगर आपको नए व्यक्ति आज P3Y में जुड़ रहे हैं तो पहले तो परम जी के पास कब मांगना है। सबके मन में ऐसा प्रश्न आता है कि मैं कब मांगूं। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में आज तक जो भी काम, जो भी तकलीफ़ें मुझके लिए आई, तो उसके पीछे हमने हमारा बाहुबल, मनोबल, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, भक्ति बल सभी कुछ प्रयोग में लिया। फिर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो काम बनते नहीं हैं। वो काम आप परम जी के पास मांग के आप कर सकते हैं और आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा प्रश्न आया कि आप बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, हताशा है, निराशा है और आपके जीवन में उदासी बहुत है, तो आप ये शक्ति का प्रयोग करें। आपका खुद का अनुभव आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण होगा कि P3Y से काम बनता है। P3Y कैलेंडर 2021 का अभी आ गया है। तो ये है P3Y कैलेंडर, जिसमें परम जी की शक्ति अर्पण करके ये कैलेंडर हम देते हैं। तो परम जी के पहले ही 2021 में, 2021 में पहले ही परम जी को प्रतिदिनाक अर्पण कीजिए कि परम जी पूरा साल मेरा अच्छा जाए। इसमें जो 11 वाक्य है, वो 11 वाक्य भी आपके परिवार में शक्ति के साथ रहता है। ये कैलेंडर रखने से नौकरी व्यापार में आय बढ़ती है। परिवार में जो भी तकलीफ है वो मांग के आप ये कैलेंडर आपके घर में रख सकते हैं। तब कैलेंडर अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप पे एड्रेस आप सेंड करें, या फिर घर घर, दुकान दुकान पे जाके भी अभी कैलेंडर का प्रचार करना है। आप आपके परिवार के लिए, आपके रिलेटिव में भी ये कैलेंडर दे सकते हैं, क्योंकि किसी का जीवन बदलेगा। ये कैलेंडर 1 साल तक अपने परिवार में रहता है, अपने घर में रहते हैं, नौकरी व्यापार के स्तर पे रहते हैं, ऑफिस में रखते हैं, तो उसमें बदलाव आता ही है। तो सब लैंग्वेज में कैलेंडर बनाना पॉसिबल नहीं है। गुजराती में 11 वाक्य की इन्फॉर्मेशन है, हिंदी में है और इंग्लिश में है। जो अपनी लैंग्वेज है उसमें ये कर सकते हैं। और सब लैंग्वेज में, मराठी, उड़िया में बनाना तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कैलेंडर आप आपके परिवार में, नौकरी व्यापार के स्थल पे रख सकते हैं। परम जी से लाभ लेना है तो परम जी ने 11 वाक्य दिया है, वो तरीका है।
वो तरीके से हमें लाभ होता है। नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी होती है, बच्चे की बुद्धि बढ़ती है, पढ़ाई में बच्चा आगे जाता है। अधिकतम लाभ एक 11 वाक्य में है। वो 11 वाक्य कौन सा है मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए। कैलेंडर की इच्छा वाक्य रहेगा आज, तो मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, 2021 के इस कैलेंडर में आप आपकी शक्ति दो। पूरा साल नौकरी व्यापार में काम मिले, आय बढ़े, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। तो देखो 11वां वाक्य में P3Y जो हम बोले वो है 3 बार P और Y। तब पहला P परम जी जो अपने प्रथम दर्शन किए, तो P3Y पूरी प्रणाली है, उसके प्रणेता है परम जी, ये शक्ति के मालिक है परम जी। तो पहला P परम जी, दूसरा P पप्र मतलब 11 वाक्य, तीसरा P परम और योग मीन्स Y। तो P3Y मतलब परम जी पप्र परम योग, जिसमें 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। ये 8 वाक्य है, ज्यों के त्यों रहेंगे। ये 8 वाक्य मंत्र नहीं, श्लोक नहीं, जाप नहीं है। जब भी जरूरत पड़े आप 1 से 8 वाक्य बोलो, 9वें वाक्य में आप आपकी इच्छा मांग लो। तो नौकरी में, व्यापार में, खेत में, परिवार में, बीमारी में, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है आपके जीवन में तो आप मांग लो। 9वां वाक्य है वो इच्छा वाक्य, डिज़ायर सेंटेंस। जो आपकी इच्छा है वो आपको 9वें वाक्य में मांगना है। 3 काम आपका, 3 काम मेरा, ये शक्ति से कभी नहीं बनेगा। तो पहला, जो हम इच्छा मांगते हैं वो इच्छा पूर्ण होने के बाद, आज नहीं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद किसी भी प्रकार का नुकसान हमें होने वाला हो, परम जी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। दूसरा, अगर हमारा कोई बुरा सोचने वाला है, जिसको हम इनेमी बोलते हैं, दुश्मन बोलते हैं, उसके लिए परम जी से मांगो कि उसको अच्छी बुद्धि दो, वो मेरे लिए लाभ में काम करें, लेकिन दुश्मन को ये नुकसान हो जाए ये कभी नहीं मांगना, क्योंकि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का हमें कोई हक नहीं है। हमारा बुरा सोचने वाला व्यक्ति किसी का पति है, पिता है, भैया है, तो परम जी के पास, हमें किसी का बेटा भी है तो परम जी के पास हम ये P3Y नहीं कर सकते। अगर हम कोई माता के लिए P3Y करें तो वो किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माता है, तो परम जी ये नुकसान करने वाला काम नहीं करते हैं। और परम जी की शक्ति चोरी, ठगेती में, जुगार में, सत्ते में ये P3Y सफलता नहीं देता है। 3 को छोड़कर आपको जब भी परम जी की ज़रूरत पड़े आप P3Y कर सकते हैं। जो P3Y आप कर सकते हैं, 90 दिन तक आपको वेट करना है। अगर 90 दिन में आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो आपके जो प्रचारक है उसका आप कांटेक्ट कीजिए। परम जी की वाणी है, अगर आपको P3Y से सुखी होना है तो एक ही प्रचारक के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो परम जी की ये वाणी है, परम जी का ये आदेश है, तो जितना हम उसका पालन करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। तो परम जी के पास लाभ लेने में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। जैसे स्नान किया नहीं किया, माताएं मासिक धर्म में भी लाभ ले सकती हैं। जो खाना खाता है उसी का पेट भरता है, ये जो कुदरत का नियम है, तो उसमें परम जी का भी यही नियम है। अगर आपको लाभ चाहिए तो आप खुद बोलो, आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होगी। लेकिन 2 केस में परम जी ने जो वाणी दी है कि कोई और व्यक्ति भी ये 2 व्यक्ति के लिए P3Y कर सकते हैं। पहला, तुरंत जन्मा हुआ बच्चा
जब तक बोल नहीं सकता, बच्चे की सभी तकलीफ में कष्ट भुगत रहा है, रो रहा है, तो बच्चे के लिए पापा मम्मी, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी व्यक्ति पितृवाई कर सकती है। और एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति बेसुध हुई है तो उसके लिए कोई और व्यक्ति पितृवाई कर सकती है। सभी संप्रदाय के लोग पितृवाई से लाभ ले सकते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी लोग पितृवाई से लाभ ले सकते हैं। अपना जो धर्म कर्म करते हैं सब में आप मानते रहो, और कहीं तकलीफ पड़ी तो आप परम जी से पितृवाई से लाभ ले सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का बाध नहीं है, बंधन नहीं है। पितृवाई मेहनती और बुद्धिशाली व्यक्ति के लिए है, आलसी और मूर्ख व्यक्ति के लिए नहीं है। क्योंकि हम पितृवाई करते हैं तो जिसमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं, नष्ट नहीं और थगेती नहीं है। तो परम जी के पास हम जो भी मांगते हैं, हमारा काम बनने के बाद हमें 10वां और 11वां वाक्य करना है। तो 9वें वाक्य में आपका जो भी काम है आप मांग लीजिए। किसी भी प्रकार की आस्था निष्ठा नहीं रखना है। अगर आपको जीवन में कोई तकलीफ है आप मांगिए, आपका खुद का अनुभव आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण होगा कि P3Y से काम बनता है। सबका परिवार है, हम सब परिवार में चीनी रखते हैं। वो चीनी का जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे उसकी मिठास का अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही परम जी का 11 वाक्य, वो 11 वाक्य का आप खुद प्रयोग नहीं करोगे, कोई भी तकलीफ में आप नहीं मांगोगे तो कोई अनुभव आपको नहीं मिलेगा। तो परम जी के पास आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो भी कर सकते हैं कि भाई P3 से काम बनता है कि नहीं। तो खुद का अनुभव ही बहुत बड़ा प्रमाण होगा कि P3 से काम बनता है। जो आपका जीवन है वो जीवन में कोई भी प्रकार की तकलीफ हो और किसी भी माध्यम में, किसी भी क्षेत्र में आपको तकलीफ है तो आप P3 का 11 वाक्य बोल के खुद अनुभव करो और आपका अनुभव आपके लिए प्रमाण होगा। तो 9वां वाक्य आपका जो है वो इच्छा वाक्य है। 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। तो 10वें वाक्य में हम पकर जो बोले तो पकर मतलब परम जी की शक्ति का हमारे जीवन में हमने प्रयोग किया जो हमारे जीवन में हमारे नसीब में नहीं था, और वो पाने के लिए हमने परम जी की शक्ति प्रयोग में ली। तो वो शक्ति का हम कर देते हैं, तो वो कर में 1 रुपया ये यूनिट है। जैसे अपना काम है और आपके घर की परिस्थिति के अनुसार ही आपको बोलना है। पानी चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है। परम जी को पानी जल चढ़ाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि आप स्नान घर में स्नान करने के लिए जाओ, तभी एक बर्तन 1 लीटर पानी आए ऐसा लेके साथ में जाओ, उसमें पानी भरो, नहाने वाली बाल्टी में चरणम शरणम गच्छामि बोल के पानी चढ़ा दीजिए परम जी को, और वो पानी में ठंडा गर्म पानी मिक्स करके आप स्नान कर सकते हैं। तो ताकि अपने शरीर की बाह्य जो तकलीफ है, पीड़ा है, वो कम होके दूर होगी। तो एक तरीका है कि पानी चढ़ाने में स्नान घर में, दूसरा तरीका है पीने में। तो उसमें क्या करना है कि 1 लीटर पानी आए ऐसा बर्तन आप ले लीजिए, और ऐसा बर्तन लीजिए कि जिसमें आप पीने में प्रयोग कर सके। तो परम जी को पानी चढ़ाने का 2 तरीका है, परम जी से आप मांग सकते हैं। फूल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है, तो फूल चढ़ाने का अभी बाजार से फूल लेके फूल चढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस की महामारी है वो कांटेक्ट से बढ़ रही है, बीमारी कांटेक्ट से बढ़ रही है। तो आपको अभी बाजार से फूल लाके चढ़ाना नहीं है। लेकिन आपके घर में जो प्रयोग किया हो कि निर्जीव माटी परम जी की बात मानती है, तो अगर आप गुलाब के पौधे लाए हैं और गुलाब आपके घर पे है तो उसको पानी से साफ करके आप परम जी के चरण में चढ़ा सकते हैं। परम जी को अधिकतम प्रिय है प्रचार। 11वां वाक्य वो उसके लिए ही मैं भी आपके सामने हूँ, P3 समझाने का मेरा प्रयत्न है। तो 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3 सिखाऊंगी, 5 व्यक्ति को सिखाऊंगी। जैसा आपका काम है, जैसा आपका काम है उसी हिसाब से आपको बोलना है। P3 सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका
अभी इस ऑडियो वीडियो द्वारा परम योग वही आप सबको लिंक में ले लें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो नई टेक्निकें हैं उसका प्रयोग करके आप प्रचार कर सकते हैं। फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, इंटरनेट के माध्यम से भी P3Y प्रचार होता है। P3Y.in वेबसाइट है, वो जरिए भी आप प्रचार कर सकते हैं। तो ये 11 वाक्य परम योग वह शब्द ही सूचित करता है कि परम जी ने दी हुई योग की क्रिया जिससे हमारा मन शांत होता है। गुस्सा आता है, किसी को मारने का मन होता है, मरने का मन होता है, आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है और परिवार में जो महंगी चीज़ें हैं वो फेंकते हैं, टूटने के बाद पछतावा भी करते हैं कि मैंने ये तोड़ दिया, लेकिन तोड़ दिया वो रिपेयर होने वाला है नहीं। तो परम जी के पास ये जो मेंटली प्रॉब्लम है, सिजोफेनिया, फेनिया, इंसोमिया, न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया इत्यादि मेंटली प्रॉब्लम में परम जी के पास परम योग करने से बहुत तक आपकी तकलीफ़ें कम होकर दूर होती है। बच्चा अपना पढ़ाई करता है तो वो हर रोज़ परम योग करेगा, उनकी बुद्धि एकाग्रता बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, डिसीजन पावर बढ़ता है। परम जी के पास अगर आप हार्ट के मरीज़ है, प्रेशर की बीमारी है, शुगर है, तो उसमें भी परम योग की दोनों क्रिया करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन में परम जी की शक्ति आपको बहुत हेल्प करेगी। इष्ट दर्शन भी होता है। तो परम जी के पास परम योग करने का 2 तरीका है, वो 2 क्रिया हैं जिसको बोलते हैं परम सांस और परम नाद। दोनों क्रिया में रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा रहेगा। पहले हम परम सांस बताते हैं आपको। तो परम सांस में आंखें खुली, होठ खुला, दांत सटा हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले होंठ, सटे दांत, मुंह से सांस लेना है जितना आप आपके फेफड़े में सांस भर सको। ली हुई सांस आप नाक से निकाल दीजिए। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करना है। और परम जी के पास कैसे करेंगे परम सांस, एक मैं दिखाती हूँ, इशारा आपको समझने के लिए खुद करेंगे, कोई इशारे की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, तो परम सांस ये इशारा था, मैंने सांस लिया, ये इशारा था मैंने होठ बंद किया, दांत अंदर से खोल दिया, और ये इशारा था मैंने सांस फेफड़े में जो लिया था वो निकाल दी। तो परम जी के पास ये परम सांस की क्रिया। दूसरी है परम नाद, जिसमें आंखें बंद हो जाएगी, होठ खुला। देखिए, तो ये इशारा था, मैंने सांस ली, फेफड़े में जितना आप भर सको। ली हुई सांस नाक से निकालना है तो मैंने होठ बंद किया, दांत अंदर से खोल दिया। जब भी सांस नाक से निकाला, मुंह से आवाज़ की, भंवरा गुंजन करता है ना, इसी आवाज़, वही आवाज़ को परम नाद बोलते हैं। तो परम सांस और परम नाद दोनों क्रियाएं हैं परम जी की, लेकिन बहुत ही लाभ है। तो पहले हम परम सांस करेंगे, तो आप सब मेरे साथ कीजिएगा। इन शॉर्ट, इन जनरल हम मंगवाएंगे, बाकी सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। किसी का इतना डाउटफुल नेचर है कि कोई भी बात करता है तो मेरी ही बात की, मेरे लिए ऐसा किया, वो मेरे लिए बुरा सोचता है। ऐसा इनसिक्योरिटी जो कॉम्प्लेक्स आपके माइंड में है वो भी कम होके दूर होता है। तो परम जी के पास अभी हम परम सांस करेंगे। 10 परम सांस करना है। आप आपके घर में ही आसन बिछा के बैठे और साथ में पानी का बोतल लेके बैठे, तो परम सांस हम करेंगे। 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना है और आगे जो समस्याएं हैं वो समस्या भी आपको ही बोलना है। तो परम जी के पास आज से कैलेंडर प्रचार भी स्टार्ट होगा, तो उसका भी हमें मांगना है कि नौकरी व्यापार के साथ शरीर P3Y प्रचार में भी साथ दे। तो वो परम सांस करेंगे। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो,
सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं परम सांस कर रही हूँ। इस क्रिया में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, सभी विकारों से मुझे मुक्ति मिले। मेरे में डर भी घबराहट है, वो दूर कीजिए। आज मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। आज सभी काम में शरीर मुझे साथ दे, थकान दूर हो। आज मेरी चलिए जो तकलीफ़ है खुद की वो मांग लीजिए। 10वां 11वां वाक्य आपको बोलना है। 10 परम सांस करेंगे। तो परम सांस में आपको ज़्यादा तकलीफ हो, ज़्यादा मांग सकते हैं। और जब भी पूरे दिन में ज़रूरत पड़े, आप परम सांस का प्रयोग करके सहारा ले सकते हैं। अपना स्वभाव में बहुत फर्क गिरता है। तो परम योग की दूसरी क्रिया परम नाद कब करना है? तो जो बेड में आप सो जाते हैं वही बिस्तर में सुबह में आपको जाग आई, तुरंत बैठ जाइए, परम नाद कर लीजिए। 3 परम नाद करके पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए मांगना है, जिसको बोलते हैं P3Y निवेदन। हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, उड़िया में, ये सभी लैंग्वेज में P3Y निवेदन हमारे पास उपलब्ध है। जो भी परम धाम है उधर से आप पा सकते हैं। तो P3Y निवेदन में पहले 3 परम नाद करना है और पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए लिखा हुआ पूरा लिटरेचर तैयार है, जिसमें बीच में जगह छोड़ी है। वो जगह में आप आपका जो प्रॉब्लम है वो मांग सकते हैं। पीछे परम योग है, वो परम योग पूरे दिन में आप 5 बार करना है, जिसमें 10वां 11वां वाक्य बोलना नहीं है। तो 3 परम नाद करके पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए क्या मांगना है, इन शॉर्ट इन जनरल हम मंगवाएंगे। बाकी जो भी आपकी समस्याएं हैं वो मांगना है। आज रविवार नौकरी व्यापार का है, जो आपके समस्याएं हैं नौकरी व्यापार में तो वो भी आप मांग सकते हैं। अभी नवरात्र के दिनों स्टार्ट होंगे, तो नवरात्र में आप जो भी इच्छा मांगने वाले हैं वो इच्छा भी आज आप मांग लेना। तो उसके लिए भी हम अलग से 11 वाक्य बुलाएंगे। तो पहले तो हम 3 परम नाद करेंगे। आज के दिन के लिए P3Y निवेदन हम कर रहे हैं, तो सब 3 परम नाद कीजिए मेरे साथ। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं P3Y निवेदन कर रही हूँ। आज के दिन का बोझ पानी एवं परम योग में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। आज नौकरी व्यापार में ज़्यादा काम मिले, आय की बढ़ोतरी हो। आज रविवार का ये परम योग
मेरे लिए अधिकतम लाभकारी बने। आज मेरे बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। आज पूरे दिन में मैं मेरे परिवार की हर जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभा सकूं। परम जी, कोरोना की महामारी में मेरी परिवार के सभी सदस्य का बीमारी से बचाव कीजिए, शारीरिक एवं मानसिक बीमारी दूर कीजिए। आज पुरुषोत्तम मास में इस रविवार के परम योग में आप आपकी शक्ति दो। मेरी चलिए, जो इच्छा है, जो काम आपको मांगना है वो मांग लेना। आगे 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना पड़ेगा। तो परम जी के पास हम जो मांगते हैं, परम जी बोझ और पानी में सब कुछ देते हैं। तो बोझ तो सुबह में हुआ नहीं है और वो पका हुआ बोझ परम जी को अर्पण करना है, लेकिन पानी तो लेके बेच सकते हैं। तो अपने परिवार में जो माताएं हैं वो अपने रसोई घर में ये स्टिकर लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बोझ पकाओ, चरणम शरणम गच्छामि बोल के आपको बोझ पकाना है। पका हुआ बोझ परम जी को अर्पण करना है। तो बोझ अगर गर्म है तो दूर से, बोझ ठंडा है या बाउल में रखते हैं तो आप हाथ लगा दीजिए और 4 वाक्य में अर्पण विधि कीजिए। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। इस बोझ में आप आपकी शक्ति दो। खाने वाले सभी सदस्य परम जी मेरे परिवार में निरोग तंदुरुस्त रहे। सभी के जो विचार है एक सरीखे रहे, तो झगड़े भी कम होके। और हिंदू सनातन धर्म में माना जाता है कि जिस परिवार में झगड़े ज़्यादा है वहाँ पे लक्ष्मी जी की बरकत नहीं रहती है, कम रहती है। तो आपके परिवार की जो समस्या है वो आप खुद मांग लो। जो व्यक्ति पितृवाई निवेदन करते हैं, पप्रक सभी भाई बहन, अगर आप पितृवाई कर रहे हैं तो पूरे दिन में आपको 5 बार परम योग फ्री मिलता है। कब करना है? तो जैसे आपका पितृवाई निवेदन हो गया, स्नान इत्यादि दैनिक क्रियाएं खत्म हुई, आप परम जी के पास बैठ जाइए, 3 परमनाद कर लीजिए और आपका जो काम है उसके लिए मांग लो। दूसरा परम योग, आप आपके घर से बाहर जाओ। जो हेड ऑफ द फैमिली है, कमाई करने वाली व्यक्ति है, घर से निकलती है, तो वो सदस्य के लिए आप पानी, बोझ सब कुछ तैयार करके अवश्य मास्क पहन के आप लोग बाहर जाए। पानी का बोतल साथ में लेके जाए, सैनिटाइज का बोतल लेके जाए, ताकि ये बीमारी में कम से कम आपको तकलीफ रहे, बीमारियां दूर हो। तो जो अपने परिवार में माताएं हैं, रसोई घर में जाएगी, तो रसोई घर में खाना पकाते समय अगर आपके परिवार में 2 माताएं साथ में काम करती है तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो परम जी के पास बोझ पकाओ, क्षणम क्षणम गच्छामि बोल के, और वो अर्पण विधि करो। तीसरा परम योग 12 बजे जब भी सबका खाने का समय होता है, परम जी के पास अर्पण करके ही भोज खाएं। चौथा परम योग अवश्य करना है शाम को 7 बजे। तो तंत्र मंत्र ऊपरी असर में अगर आप मानते हैं तो वो टाइम पे परिवार की रक्षा के लिए ये परम योग करना बहुत ज़रूरी है। 5 बार परम योग फ्री मिलता है तो 5 बार ऑनलाइन आना पॉसिबल नहीं है। सो अभी सुबह में ही मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ, उसका आप प्रयोग करते रहें। और जब भी ज़रूरत पड़े फ़ोन के माध्यम से आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वाला परम योग, आप आपके बिस्तर में सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले आप परम जी के पास परमनाद करके आप मांग लो। वो परम योग कराने से पहले नवरात्र की इच्छा में मंगवा रही हूँ। परम जी को नम्र विनती कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि परम जी, इस ऑडियो वीडियो द्वारा जो नए व्यक्ति भी आज जुड़े हैं और जो लाभ ले ही रहे, वो पप्रक भाई बहन सभी की इच्छा ये नवरात्र के दिनों में परम जी पुण्य करें। ऐसी मेरी परम जी आप मेरी विनती स्वीकार करें। और परम जी, अभी मैं पितृवाई करा रही हूँ, सबका एक काम बनाए। तो नवरात्र के दिन में 17 तारीख से 25 तारीख तक नवरात्र हैं। तो ये नवरात्र के दिनों में अवश्य ऑनलाइन परम योग भरे और परम जी के पास एक इच्छा आप मांगे। तो वो इच्छा क्या मांगना है वो तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो इच्छा के लिए हम पितृवाई करवा रहे हैं।
सब मेरे साथ बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, नवरात्र के दिनों में P3Y की शक्ति दो मेरी। चलिए, जो इच्छा मांगना है वो इच्छा आप मांग लीजिए। 17 तारीख से 25 तारीख तक परम जी प्रतिदिन का बड़ा परम योग, ये ऑडियो वीडियो द्वारा परम योग जो होने वाला है वो मेरे लिए अधिकतम लाभकारी बने। और परम जी, ये परम योग में आप आपकी शक्ति दो, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। जो इच्छा है वो इच्छा आपको मांगना पड़ेगा। किसी की शादी नहीं होना, किसी के यहाँ बच्चा नहीं होना, किसी के यहाँ ज़्यादा व्यसन है, नौकरी व्यापार में तकलीफ है, नौकरी छूट गई है, खेत में प्रॉब्लम है, तो परम जी के पास आप मांग सकते हैं। जो आपका एक काम मांगना है, लेकिन 10 काम इकट्ठा करके साथ में नहीं बोलना है। एक ही इच्छा आपको नवरात्र के दिनों में मांगना है। और प्रतिदिन ऑनलाइन परम योग होगा, वो परम योग आप अटेंड कीजिए और आपकी इच्छा मांग लीजिए। तो ये 10 दिन का परम योग आपके लिए बहुत लाभकारी बने, यही मेरी भी परम जी से प्रार्थना है। तो मांग लो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ प्रचार आपको ही बोलना है, तो इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में प्रचार की जो संख्या है वो भी तो आपको ही बोलना पड़ेगा। चलिए, तो परम जी के पास अभी पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी में पीड़ित है। आज कैलेंडर में भी P3Y करवाया है, तो हो सके कैलेंडर आप खुद लेने का प्रयत्न करें। जो भी परमधाम आ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करें, हम कुरियर करेंगे। तो परम जी के पास रात वाला परम योग हम कराते, उससे पहले अभी पूरा विश्व ये बीमारी से पीड़ित हैं। बहुत सारे व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी समस्या झेल रहे हैं। तो परम जी के पावन चरण में अभी सेवा जो करते हैं वो आर्मी मैन, सोल्जर्स, पुलिस कर्मी भाई बहन, नेताएं, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी बिन सरकारी अधिकारी और व्यापारी, सफाई कामदार जो भाई बहन है उसका, और भोजन की जो व्यवस्था में है वो स्वयं सेवक को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये परम योग मिले और उनका परिवार सुरक्षित रहे, यही मेरी परम जी से प्रार्थना के साथ रात वाला परम योग हम करते हैं। सब मेरे साथ कीजिएगा। 3 परमनाद करेंगे। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, पुरुषोत्तम मास में अभी मैं मेरे परिवार की सुख शांति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, नौकरी व्यापार में सफलता मिले, इसलिए नवरात्र के दिनों में अधिकतम परम जी की शक्ति मेरे लिए लाभकारी बने, इसलिए परम योग कर रही हूँ। आप आपकी शक्ति दो, मैं वर्तमान से अधिक सुखी संपन्न रहूं। मुझे मन की शांति दो। आज रात को अच्छी नींद दो। परम जी, पुरुषोत्तम मास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा परम योग करूं। परम जी, मुझे परम पावन परम शक्ति की दिव्य अनुभूति हो, आध्यात्मिक विकास हो। परम जी, आज मैं, मेरा नसीब, समय, संयोग, ग्रह नक्षत्र की अवदशाएँ, कुप्रभाव, ऊपरी असर, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरा परिवार, मेरे बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। आज आपके चरण में जो इच्छा लेकर आई हूँ वो इच्छा आप मेरी पूर्ण कीजिए। परम जी, चलिए 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना पड़ेगा। अगर सुबह में आपने नहीं बोला है तो रात को बोलना पड़ेगा।
तो 3 परमनाद कीजिए। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो 3 जगह पे परम योग की दोनों क्रिया परम सास परमनाद नहीं करना है। पहला, अगर आप खुद 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो चालू गाड़ी पे परम सास परमनाद नहीं कर सकते। दूसरा, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ऑपरेशन में हैं, आपको सफलता मिले उसके लिए जाने से पहले परम योग की क्रिया कर ले, लेकिन चालू ऑपरेशन में परम सास परमनाद नहीं होगा। और बदबूदार जगह से आप पास हो रहे हैं तो वो जगह पे आप परम सास परमनाद नहीं कर सकते हैं। ये 3 को छोड़कर कहीं भी ज़रूरत पड़े आप परम योग की दोनों क्रियाएं कर सकते हैं। तो परम जी का आज का परम योग आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ाए। आज रविवार से अगले रविवार तक नौकरी व्यापार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, आपके परिवार की आर्थिक समस्याएं दूर करें। परम जी के पावन चरणों में कोरोना वायरस की महामारी में आपका परिवार सुरक्षित रहे, सलामत रहे, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। तो परम जी का आशीर्वाद सभी ऑडियो वीडियो द्वारा जो परम योग कर रहे हैं परिवार पे बना रहे हैं। परम जी के स्मरण के साथ सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि।